हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, फॉलो कर सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, टाटा मोटर्स लिमिटेड के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने बंद होते हुए 2.77% की तेज़ी के साथ देखा था 295.25 के ऊपर। एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आइए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को पहले देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग वेरिएबल पैरामीटर्स को देखेंगे, किस तरीके से क्लोजिंग हुई और किस तरीके से ट्रेडिंग हुई लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों, टाटा मोटर्स लिमिटेड के अंदर अगर आप देखें तो इनके मंथली जो सेल्स का डेटा होता है ना व्हीकल्स का, वो रिलीज़ किया जा चुका है। और आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स डोमेस्टिक सेल्स अप 53% एट 54,190 यूनिट्स इन अगस्त 2021। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा टाटा मोटर्स वेडनेसडे के दिन यानी कल के दिन अगर आप देखें यहाँ पे तो इसके टोटल डोमेस्टिक सेल्स में 53% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो डेटा निकल के आ रहा है टोटल डोमेस्टिक सेल्स व्हीकल्स का 54,190 यूनिट यानी 54,190 यूनिट्स का इन्होंने सेल किया है डोमेस्टिकली। हम अगस्त के मंथ की बात कर रहे हैं, राइट। जिसमें अगर आप देखें तो ये जो लास्ट ईयर अगर आप देखें तो सेम मंथ में यानी अगस्त 2020 के अंदर अगर आप देखें तो 35,420 यूनिट्स को सेल किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट है। 53% बहुत बड़ा नंबर होता है। सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तब भी इसमें 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। और सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो लास्ट जुलाई के महीने में 51,981 यूनिट सेल किया था। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, 4% की ग्रोथ सिक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिलेगी। सिक्वेंशियल बेसिस का मतलब होता है दोस्तों कि हम अगस्त 2021 की बात करें तो हम जुलाई 2021 से कंपेयर करेंगे, तो इसे हम सिक्वेंशियल बेसिस की बात से देखते हैं। और वहीं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको पता ही है अगस्त 2021 को हम कंपेयर करते हैं अगस्त 2020 से, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। दोस्तों, डोमेस्टिक सेल्स में अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 51% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो डेटा है 28,018 यूनिट्स का, जिसमें 26,996 ICE व्हीकल्स इंक्लूडेड हैं और 1022 इलेक्ट्रिक कार्स इंक्लूडेड हैं, राइट। ओके दोस्तों, यहाँ पे सेम पीरियड लास्ट ईयर में अगर आप देखें तो 18,583 यूनिट्स इन्होंने सेल किया था। और जिसमें अगर आप देखें तो 18,227 यूनिट्स ICE व्हीकल्स थी और 306 यूनिट्स जो थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। ऑलराइट, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, सेमीकंडक्टर जो चिप होती है ना, उसके शॉर्टेज की होने की वजह से टाटा मोटर्स के प्रोडक्शन में इम्पैक्ट पड़ा है। और इस बार भी इन्होंने अपडेट किया है कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जो है, सेमीकंडक्टर चिप जो होती है, शॉर्टेज उसकी अभी भी बनी हुई है। और जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में देखें तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है। रिसेंट लॉकडाउन की वजह से ईस्ट एशिया के अंदर जो सप्लाई सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गई। और इसीलिए टाटा मोटर्स को जो है अपने प्रोडक्शन को मॉडरेट करना पड़ा। और कुछ वॉल्यूम्स को ये ऑफ टेक करेंगे आने वाले महीनों के अंदर, यानी जो प्रोडक्शन ऑलरेडी किया जा चुका है उसको आने वाले महीने में किसी तरीके से जो डिमांड आएगी उसको भरपूर उसको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने प्रोडक्शन को ये रिड्यूस करने वाले हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप, राइट। और जो सिचुएशन है ये वेरिएबल है, आप सभी को पता है। और ये टाटा मोटर्स की तरफ से बताया गया कि ये कंटिन्यूसली मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे इस तरीके के इम्पैक्ट को। और जितने भी इनके पास जो ऑर्डर्स आएंगे, कस्टमर ऑर्डर्स, उन सभी को एजाइल और मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच से जो है ये कोशिश करेंगे कि इनके सप्लाई चेन जो पार्टनर्स हैं वो जो चिपसेट्स बना सकते हैं और प्रोक्योर कर सकते हैं ओपन मार्केट से, जो अल्टरनेटिव चिप्स हो सकती हैं, उनको यूज़ करके किसी तरीके से मार्केट में सप्लाई को बैलेंस करने की कोशिश ये करेंगे। मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच का मतलब अलग अलग एंगल से किसी भी तरीके से जो हो सकता है वो ये कोशिश करेंगे।
राइट। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सेल हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली क्रूशियल थ्रेशोल्ड लेवल 1000 यूनिट्स का, जिसको इस महीने क्रॉस कर गया है इसने, एक बहुत बड़ी खबर है। ऑर्डर बुक अभी भी अगर हम बोलें तो टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इनका एम है कि ये रोबोस्ट डिमांड को या उसकी इनकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक उसको जो है किसी तरीके से मीट करने की कोशिश करेंगे। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देखें तो डोमेस्टिक सेल्स जो हैं कंपनी के अंदर 55% के साथ ग्रो हुई हैं 26,172 यूनिट्स अगस्त 2021 में, जबकि अगस्त 2020 में अगर आप देखें तो 16,837 यूनिट्स का इन्होंने सेल किया था। सीवी एक्सपोर्ट्स यानी कमर्शियल व्हीकल्स का जो एक्सपोर्ट किया है, यानी बाहर दूसरे देशों में जो भेजा है इसी महीने के लिए, अगस्त महीने के लिए, ये भी 3609 यूनिट्स का है, जो कि लास्ट अगस्त 2020 के अंदर आप देखें तो 1052 यूनिट्स का इन्होंने एक्सपोर्ट किया था। ओवरऑल सेल्स की अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के लिए, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों मिला हुआ है, तो वो डेटा आ रहा है 57,995 यूनिट्स का अगस्त 2021 के अंदर, जबकि अगस्त 2020 के अंदर यही डेटा 36,505 यूनिट्स था। राइट दोस्तों, आईसीई व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आईसीई व्हीकल्स मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल्स, और जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको बहुत अच्छे से पता है। राइट तो इस चीज़ को आप एनालाइज करने के लिए ये एक छोटी सी टेबल है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ओके, लेट इट बी ओपनड। ओपन नहीं हो रही है दोस्तों, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको डेटा बता दिया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राइट चलिए, तो दोस्तों ये थी एक अपडेट। चलिए अब कल की क्या सिचुएशन थी आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कल ये टाटा मोटर्स ओपन हुआ था 289 के ऊपर, 297.40 का हाई बनाया और 287.30 का लो बनाया। 33.1 मिलियन टोटल शेयर वॉल्यूम ट्रेड किया गया एनएसई पे, और 7.95 पैसे की तेज़ी के साथ बंद हुआ 295.25 के ऊपर। मार्केट गैप है 98,932 करोड़ रुपए, और इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक लो है 122.15 का और हाई है 360.75 का। ऑलराइट, तो दोस्तों ये है टाटा मोटर्स लिमिटेड को लेकर के एक छोटी सी अपडेट। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, ये मंथली डेटा होता है दोस्तों, ये रिलीज़ किया जाता है और ये आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। आई होप कि आपको मैं समझा पाया, एंड मैं समझा पाया आपको अगर ये कंटेंट, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।